रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति का वो नाम जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चे में था। बीते 6 महीने की राजनीति में भाटी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। पहले विधानसभा चुनाव में जीत, फिर लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की जीत निश्चित मानी जा रही थी। फिर कैसे आंकड़े पलट गए, कैसे जीतता हुआ कैंडिडेट हार गया, किसने भाटी के साथ खेल किया, आइए बिना देरी के आंकड़ों में समझते हैं। ये 15 मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बूथ के आंकड़े हैं। पहले इसे देखिए कि भाटी को यहाँ कितने वोट मिले। इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो मुस्लिम वोटर्स ने भाटी का साथ नहीं दिया। जैसलमेर में मुस्लिम बहुल बूथ पर प्रत्याशियों को वोट। तुर्के की बस्ती में उम्मेदा राम को 437 वोट मिले, कैलाश चौधरी को 4 वोट मिले, रविंद्र सिंह को सिर्फ 1। भागू का गांव में उम्मेदा राम को 649 वोट मिले, कैलाश चौधरी को 4, रविंद्र सिंह भाटी को 32 वोट मिले। छतरेल में उम्मेदा राम को 539, कैलाश चौधरी को 45 और रविंद्र सिंह को वोट मिले 49। समंद फकीर में उम्मेदा राम को 787, कैलाश चौधरी को 52, रविंद्र सिंह भाटी को 35 वोट मिले। भभारा बसिया क्षेत्र में उम्मेदा राम को 423, कैलाश चौधरी को 7, रविंद्र सिंह को 32 वोट मिले। चौधरिया में उम्मेदा राम को 204, कैलाश चौधरी को 72, रविंद्र सिंह को 28 वोट मिले। शाहगढ़ में उम्मेदा राम को 102, कैलाश चौधरी को सिर्फ 6, रविंद्र सिंह को 26 वोट मिले। जावद जूनी में उम्मेदा राम को 950, कैलाश चौधरी को 9, रविंद्र सिंह को 205 लोगों ने चुना। दिलावर की ढाणी में उम्मेदा राम को 143, कैलाश चौधरी को सिर्फ 5, रविंद्र सिंह को मात्र 10 वोट मिले। बाघे की ढाणी में उम्मेदा राम को 298, कैलाश चौधरी को 0, रविंद्र सिंह को मात्र 6 वोट मिले। मोहम्मद का गांव में उम्मेदा राम को 185, कैलाश चौधरी को 14, रविंद्र सिंह भाटी को मात्र 14। बलिदाद की बस्ती में उम्मेदा राम को 641, कैलाश चौधरी को 31, रविंद्र सिंह भाटी को 50 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। फकीरवाला में उम्मेदा राम को 92, कैलाश चौधरी को 11, रविंद्र सिंह को सिर्फ 4 वोट। मुरार का तला में उम्मेदा राम को 175, कैलाश चौधरी को 11, रविंद्र सिंह को 9। आलम का गांव में उम्मेदा राम को 178, कैलाश चौधरी को 3, रविंद्र सिंह भाटी को 19 वोट ही मिले। इन 15 मुस्लिम बूथों से जैसलमेर के अन्य बूथों पर मुस्लिम समाज के वोटों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। 92% मुस्लिम वोट कांग्रेस के उम्मेदा राम को गए हैं, 3% वोट कैलाश चौधरी, बीजेपी तथा रविंद्र सिंह भाटी को महज 5% वोट मिले। कमाल की बात तो ये है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने प्रचार का सबसे ज्यादा वक्त मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही दिया। इसके बावजूद भाटी को हार का सामना करना पड़ा। भाटी ने हमेशा अपनायत की बात की, सबको साथ चलने की बात की, फिर गेम कहां पलटा इसे समझिए। याद हो राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये संपत्ति जमा करके उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये आपकी संपत्ति को घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपके मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या आपको ऐसा मंजूर है? इस सवाल के बाद जहां बीजेपी का वोट बैंक खिसका तो कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। वहीं हरीश चौधरी ने बीजेपी के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी को भी निशाने पर ले लिया और तीखे सवाल पूछ डाले, ऐसे सवाल जो तलवार की धार पर चलने के समान था। कि जो बात थी कि आधों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और कईयों को वंचित रखनी चाहिए, कौन इसके साथ में? रविंद्र सिंह भाटी की भी आज 2 दिन से बाड़मेर की जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है, रविंद्र सिंह जी भाटी या नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला या गलत बोला, हाँ या ना में जवाब दो। रविंद्र सिंह भाटी हाँ में और ना में जवाब नहीं दे पा रहा। इन्हीं तीखे सवालों के बाद माहौल बदला और भाटी के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक खिसकता चला गया। अगर मुस्लिम वोट बैंक का साथ भाटी को मिलता तो परिणाम निश्चित तौर पर कुछ और होते। खैर, ये राजनीति का एक हिस्सा ही है। सियासी समीकरण साधने में भाटी बेशक थोड़ा पीछे रह गए, पर जनता के दिल में जो जगह उन्होंने बनाई है उसकी चर्चा तो पूरे देश में है।